बिंदु तक पहुंच जाता है तो मन को संतुष्टि होती है कि वहां तक विकास पहुंचा जहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाया। हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। भाई विकास हमने किया है तो विकास यात्रा भी हम ही निकालेंगे। आपने कुछ अगर 15 महीने में किया होता तो आपको भी निकालने का अधिकार होता। और विकास कोई ऐसा नहीं है कि रिमोट दबाएं और टीवी चालू हो जाए। विकास करने के लिए बहुत परिश्रम लगाना पड़ता है, बहुत संसाधन लगते हैं, बहुत ताकत लगती है, तब जाकर करोड़ों रुपए के काम होते हैं। आपके समय में अगर 50,000 रुपए का कहीं हैंडपंप भी लगा दिया जाता था तो उसके लिए बड़ा कार्यक्रम करके नारियल फोड़े जाते थे। लेकिन हमारा 13 करोड़ रुपए का दुलवा से लेकर बिजलगांव तक का सीमेंट कांक्रीट रोड बना, हमने ना कोई नारियल फोड़ा ना कोई फीसा काटा। ये भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार का विकास है कि जनता को उसके काम होते रहना चाहिए। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मैं अगर विधायक बनने के बाद सबसे ज्यादा बार किसी गांव में आया हूं तो वो केवल और केवल बिजल गांव में आया। आदरणीय हमारे गुजराती बाबा, लोधड़ी वाले बाबा और आप सबका असीम प्रेम और स्नेह मुझे मिलता है। एक समय में जब चुनाव प्रचार की गाड़ियां आती थी तो बिजल गांव के नाले में पलट जाती थी। मुझे याद है किंकर जी हमारे पूर्व विधायक हुआ करते थे, उनके प्रचार का वाहन यहाँ पर जीप पलट गई थी उस समय। तो एक खड़ी चढ़ाई का मार्ग ये था, लेकिन आज आने की सड़क है, हायर सेकेंडरी स्कूल बन गया, यहाँ के बच्चों को पढ़ने और कहीं नहीं जाना पड़ रहा। मास्टर साहब की एक इच्छा थी कि मैं रिटायर हो रहा हूँ तो कम से कम मेरे गांव के बेटा बेटी यहीं पढ़ लें। इसके लिए सर्व सुविधा युक्त हमने हायर सेकेंडरी भवन यहाँ पर बनाया। और तो और पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर कहीं पर जिम की स्थापना की है तो हमने इस बिजल गांव में किया। आज 12 मशीनें यहाँ पर चल रही है। बाबा का आदेश हुआ कि मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनना चाहिए, आज सीढ़ियां बन चुकी है। 4 लाख रुपए हमने अभी हाल यहाँ पर लोधड़ी बाबा के आश्रम पर जहाँ प्रतिवर्ष यज्ञ होता है उसकी नदी की पाल बनाने के लिए, नर्मदा जी की पाल बनाने के लिए दिए हैं। घाट यहाँ पर बनी चुका है। इसके अलावा भी विकास के लिए जो जो काम आवश्यक होते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कई सारे काम अभी भी बचे हैं। हमारे नवलगांव रोड पर ट्रांसफार्मर की दिक्कत थी, उसको भी स्वीकृत कराया। और अभी 6 नए ट्रांसफार्मर जो आपके यहाँ पर ओवरलोड है, 25 से 63, 63 से 100, उनका स्वीकृति आदेश भी मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। आपके यहाँ के 6 ट्रांसफार्मर स्वीकृत हो गए ताकि आपको आने वाले समय में वोल्टेज की समस्या नहीं रहे। यहाँ पर लगभग 180 प्रधानमंत्री आवास का काम बिजल गांव में चल रहा है, जिसमें से काफी सारे आवास पूर्ण हो चुके हैं। 180 लोगों को पेंशन मिल रही है, आयुष्मान कार्ड भी अधिकांश लोगों के बन चुके हैं। लेकिन सरकार हम 5 साल में क्यों चुनते हैं? हम पंच बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, जनपद, जिला पंचायत, विधायक, सांसद बनाते हैं ताकि हमारे विकास के काम हो। कोई सरपंच, कोई सांसद, कोई विधायक किसी के घर रोटी बनाने नहीं आता, किसी के घर बर्तन मांजने नहीं आता। हम इसलिए चुनते हैं कि हमारे अधिकार की लड़ाई आप दिल्ली, भोपाल, देवास में जाकर, खातेगांव में जाकर लड़ो। मैं आपको विश्वास के साथ एक बात प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं, आप आसपास के 100 विधानसभा क्षेत्रों में पूरे मध्य प्रदेश में घूम लीजिए, वहां के विकास से खातेगांव के विकास की तुलना कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वास्तव में खातेगांव में अथक परिश्रम करके हम कुछ लेकर आए हैं तो आपका आशीर्वाद मुझे मिले। हमने 2 वर्ष कोरोना के चले गए, 1.5 वर्ष कांग्रेस का सरकार चले गई, 3.5 वर्षों में ज्यादा विकास के कार्य हो नहीं पाए। लेकिन अभी अभी में हमने बहुत सारे विकास के कार्यों की श्रृंखला शुरू की है। ककेरी नदी का पुल, जहां हमें मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में जाने के लिए नाले को पार करना पड़ता था, उसके टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर हो चुका है, ठेकेदार का अनुबंध हो चुका है और आने वाले 1 आध हफ्ते में वो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से भूमि पूजन करा के विधिवत कार्य प्रारंभ कर देगा। हम प्रयास करेंगे कि इस बारिश के पहले ही वो पुल बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि आजकल नई तकनीक आ गई है। आप देख रहे होंगे नेमावर के पुल का काम कितनी तेजी से चल रहा है। शिपानेर का पुल का काम भी अंतिम चरण में बहुत तेजी के साथ कंपनी ने किया। इसलिए इस पुल को भी हम प्रयास करेंगे कि इस बारिश के पहले आपको आवागमन के लिए खुल जाए। शिपानेर का पुल बन चुका है, यहाँ से आप लोगों को हरदा के आवागमन की सुविधा होगी। आप लोगों की मांग पर 60 साल में जो काम नहीं हुआ, हमने यहाँ की जो मुरजाद सोसाइटी थी उसका विभाजन करा के उसको छोटी कराने का काम किया। और आने वाले समय में
हमारे विधानसभा क्षेत्र में 3 से 4 गांव की एक सोसाइटी हम बनाकर आपको देंगे। उसके लिए तेजी से काम चल रहा है। सोसाइटियां छोटी हो जाएगी तो किसानों को अपने काम के लिए और राशन लेने के लिए भी, क्योंकि राशन की दुकानें तो गांव गांव खुली रही है, महिला स्वयं सहायता समूह को भी ये दुकानें दी जा रही है। लेकिन सरकार का मतलब यही है कि कामों का सरलीकरण हो, हर व्यक्ति के काम के लिए सरकार तत्पर रहे। आप केवल यह पूछ लीजिए, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनसे मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ। हम विकास यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने जो गरीब की झोपड़ी थी उसको पक्के मकान में तब्दील किया है। हम विकास यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने जो चूल्हा जिसपे महिलाएं खाना बनाती थी उनको पक्का गैस कनेक्शन देके उनके जीवन को आत्मनिर्भरता दी है। हम विकास यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि जिस गरीब को दोनों समय राशन नहीं मिलता था, आज 1 वर्ष का राशन मोदी जी की सरकार 2023 में उनको साल भर का फ्री दे देगी। इसलिए विकास यात्रा निकाल रहे हैं। जो गरीब घर के पलंग पर पड़े पड़े मौत की राह देखता था, उसका 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान भारत योजना में करा रहे हैं। इसलिए विकास यात्रा निकाल रहे हैं। जो बेटी कभी अभिशाप का कारण बनती थी, जिसके जन्म होते से माता पिता मायूस हो जाते थे, उसको मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी हमने बनाया। 44 लाख लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश में लखपति बेटी को बनाने का काम हमने किया। इसलिए हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं। किसान का गेहूं चना मूंग हमने खरीदने का काम किया, इसलिए विकास यात्रा निकाल रहे हैं। दिल्ली से 1 रुपया कभी किसान को कांग्रेस की गवर्नमेंट ने नहीं दिया, हम 10,000 रुपए साल किसान को दे रहे हैं, इसलिए विकास यात्रा निकाल रहे हैं। हम कन्या के विवाह पर 55,000 रुपए दे रहे हैं, इसलिए हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने भेज रहे हैं और इस बार एरोप्लेन से भी तीर्थ यात्रा कराने का काम शिवराज जी की सरकार करेगी, इसलिए हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं। हम आने वाले समय में मध्य प्रदेश की प्रत्येक वो महिला जो इनकम टैक्स का प्रदान नहीं करती, जो सरकारी नौकरी में नहीं है, उसको 1,000 रुपए प्रतिमाह का मध्य प्रदेश की सरकार से राशि प्रदान करेंगे, 12,000 रुपए साल की। इसलिए हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं। और गरीब आदमी बीमार हो जाए उसका इलाज माननीय मुख्यमंत्री जी के खर्चे से, सरकार के खर्चे से, उनके माध्यम से करा रहे हैं, इसलिए हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं। हमने जिन सड़कों पर लोग चलना नहीं जानते थे, मुझे याद है 2008 और 2013 के 2010 के 9 के लोकसभा चुनाव में मैं इधर जनसंपर्क में जब निकला था, न दैयत के पास पक्की सड़क थी, न कुंडगांव के पास थी, न तुरनाल के पास थी, इन गांवों तक जाने की पक्की सड़क ही नहीं थी। आज हमने वहां तक पक्की सड़क पहुंचाई है, इसलिए हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं। श्रद्धेय दीदी सुषमा स्वराज जी ने नर्मदा जी के सब घाट कंप्लीट कर दिए जहां स्नान की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं। हमने इस खातेगांव विधानसभा क्षेत्र को रेलवे लाइन दीदी सुषमा स्वराज के कारण मिली, इसलिए विकास यात्रा निकाल रहे हैं। और आज जर्जर पड़ी सड़क पर 4 लेन मार्ग का निर्माण इंदौर से हरदा होते हुए नागपुर के लिए बन रहा है, इसलिए विकास यात्रा निकाल रहे हैं। हमने 24 घंटे बिजली दी, गरीब किसान का जनरेटर बंद कराया, इसलिए हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं। हम 10 घंटे खेत को बिजली दे रहे हैं, इसलिए विकास यात्रा निकाल रहे हैं। हमने विकास किया है, हम विकास करेंगे और विकास को लेकर हमारी प्रतिबद्धता है। मेरे काम से, मेरे व्यवहार से मैं हमेशा प्रयास करता हूँ किसी का दिल नहीं दुखे। हमने कभी किसी को जोर जबरदस्ती से, दादागिरी से का वातावरण अपने विधानसभा क्षेत्र में विकसित नहीं होने दिया। हम चाहते हैं कि सज्जनों की सुनवाई हो और दुर्जनों पर कार्रवाई हो। अगर ये व्यवस्था आपको अच्छी लगती है तो आपका साथ मुझे और भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। हमने कभी किसी गलत काम के लिए मदद करने का प्रयास नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि हमारा काम, हमारा व्यवहार सभी इस क्षेत्र की भावना के अनुरूप है तो आपका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए। रही बात विकास की, तो विकास की कई सारी योजनाएं, आपके गांव की पेयजल योजना भोपाल से स्वीकृत हो चुकी है। लगभग 127 गांवों की